प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से आप कौन सा ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू हैव वर्कड हार्ड एंड नाउ इट्स रिवॉर्ड टाइम। तो यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिसमें भी आप मानते हो वहाँ से आप क्या ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। त्रिपुरा सुंदरी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी रिलेशनशिप। मैं थोड़ा टैरोट से इसका क्लैरिफिकेशन देख लूँगी, उसके बाद मैं कार्ड्स बताती हूँ। दो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, मैं यही लूँगी। जो भी परेशानी है, जिस चीज़ से, देखो त्रिपुरा सुंदरी आई है, सो you are attracting blessings of happy married life और a happy relationship। यहाँ दो चीज़ हो सकती है। हैप्पी मैरिड लाइफ तो ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ। अब हैप्पी रिलेशनशिप, ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। आई हैव अ रीज़न फॉर सेइंग दिस बिकॉज जो दो कार्ड्स आए हैं वो है हैंग्ड मैन एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस भी रिलेशनशिप में, शायद वो मैरिड, चाहे वो मैरिज हो या ऐसे ही रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आप बहुत दिनों से स्टक थे, बहुत सालों से स्टक थे, बहुत दर्द, स्वॉर्ड की एनर्जी यही पेन दर्शाती है। सो यू हैव सफ़र्ड अ लॉट ऑफ पेन इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आप स्टक रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कि क्या ना आप यू नो कि ये आपको शायद लग रहा होगा कि इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है, क्या होगा, ऐसे ही शायद कोई वॉक अवे कर जाता है, हॉट एंड कोल्ड रहता है, कोई आता जाता रहता है या आती जाती नर नारी के अंदर अपने हिसाब से। सो यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ कर्मा। देखो यहाँ 10 क्रोज है, क्रोज डिनोट शनि, दैट्स कर्मा। सो एक कार्मिक साइकिल में, कार्मिक लूप में आप ऐसे फंसे थे कि वहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे थे। आप में से बहुत जन हो सकता है कि सुसाइड अटैम्प्ट किए हो या कभी कभी लगा है कि मर जाऊँ, क्योंकि हैंग्ड मैन ऑल्सो ये सुसाइडल टेंडेंसीज दर्शाती है। बट ऑल्सो इट्स नॉट दैट कि इस रिलेशनशिप में स्टक रह के I mean, sorry, it's like sorry for my हिंदी। और इस रिलेशनशिप में स्टक रह के आपने अपना अब आपका एक अपना अस्तित्व था, वो खो गया है या वो दाव पे लग गया था। यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर टाइम, यू हैव वेस्टेड मे बी योर मोस्ट राइप ईयर्स, जब एक्चुअली बहुत कुछ करना था। हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप बहुत अच्छी ज़िंदगी में कर रहे थे, अपना एक अस्तित्व बन गया था, पर वहाँ से यू जस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप यू गॉट डिमोटेड टू अ मियर डोमैट। या फिर आप में बहुत सारा क्वालिटीज़ है, बट उस क्वालिटीज़ को नर्चर करना या अपने लिए एक अच्छा करियर बनाना या अपने लिए एक इंडिविजुअल एक लाइक आई सेड कि एक आइडेंटिटी बनाना, ये हो नहीं पाया। या फिर अभी भी जो है आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे अभी तक, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे। सो आपको समझ में नहीं आया कि क्या करें, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, ना आगे बढ़ सकते हो ना पीछे जा सकते हो, यू आर स्टक। तो इस यहाँ से आप निकलोगे। अगर मैरिड लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ का ब्लेसिंग आया है, सो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करने लगे। देखो हैप्पी मैरिड लाइफ है, पर ये कलेक्टिव रीडिंग में आया है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जान सकता है। अगर आपका डिवोर्स होने वाला है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि वो डिवोर्स रुक जाए। हैप्पी डिड नॉट नेसेसरली मीन कि एकदम ला करते रहोगे, नो नॉट दैट। मे बी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। बट अगर त्रिपुरा सुंदरी आपको अपने मैरिड लाइफ का ब्लेसिंग दे रही है, मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग दे रही है, सो हो सकता है कि आपका डिवोर्स, अगर धमकी मिल रहा है या डिवोर्स केस चल रहा है,
वो नल एंड वॉइड हो जाए, किसी तरह से वो सेपरेशन रुक जाए या डिवोर्स रुक जाए, किस तरह आई डोंट नो। बट अगर ये ब्लेसिंग का कार्ड आया है, हाँ अगर आप जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है, ये कभी ऐसा नहीं होगा, तो डोंट पुश योर सेल्फ इन टू एनी काइंड ऑफ डेलिलू। कलेक्टिव रीडिंग है या पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो। अगर आप जानते हो कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला है, डिवोर्स हो चुका है या और डिवोर्स के बाद रिकॉन्सिलिएशन का और कोई सीन नहीं बनता है, आप भी नहीं चाहते हो वो भी नहीं चाहते हैं, या फिर होने वाला है जिसको कोई नहीं रोक सकता, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये रीडिंग वैसे उन लोगों के लिए है जो अभी भी एक हैंगमैन सिचुएशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इन दैट केस नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपका डिवोर्स होने वाला है, नहीं होगा। सो आपकी मैरिड लाइफ कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा मैं नहीं जानती, वो रुक जाएगी। और हाँ, चीज़ें पहले जैसी तो नहीं होगी, बट ये पैटर्न से आप निकल पाओगे। हाँ, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने लाइफ का चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्शन यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। आप जो करोगे यूनिवर्स से वही आप अट्रैक्ट करोगे। नाउ कमिंग टू रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप स्टक थे तो दो चीज़ हो सकती है, वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो सकती है, वहाँ से आप निकल जाओगे, कार्मिक सेटलमेंट ख़त्म और दोनों में रिकॉन्सिलिएशन होगा, दोनों एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। या फिर हो सकता है फाइनली आप इस हैंगमैन सिचुएशन से निकल के आप अपना रास्ता चले जाओगे और वहाँ शायद आप किसी से मिलो जिसके साथ आपका एक प्रॉपर हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं चाहते हो, बट आई एम सेइंग दिस फॉर दोज जो लोग चाहते हैं। बट हाँ, त्रिपुरा सुंदरी आई है तो बहुत दिनों से जिस चीज़ में स्टक थे और पेन में थे, उस धारा का अंत, उस पैटर्न का एंडिंग तो होने वाला है। दिस वॉज योर पैटर्न एंड दिस पैटर्न इज़ एंडिंग। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। वो कार्मिक पैटर्न, वो कार्मिक लूप अभी कंप्लीट हो गया है, वो ख़त्म हो रहा है। अब जो भी नया शुरू होगा वो शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा। हाँ, शर्त ये है कि आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, आप भी अपने लाइफ में नेगेटिव माइंडसेट विल ओनली अट्रैक्ट नेगेटिव माइंडसेट। पर हाँ, ब्लेसिंग का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। मैरिज लाइफ हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चीज़ें इम्प्रूव करती तो नज़र आ रही है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।